अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजा। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में चौधरी परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस केस की समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की है, लेकिन इसमें एक अहम बात है कि अदालती रिकॉर्ड जो है वो गुम हो गया है। अदालत में इस पर काफ़ी बहस भी हुई। आमिर सईद रां एडवोकेट जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं, उन्होंने इस बात की निशानदही की है। उन्हीं से जान लेते हैं। आमिर साहब, ये कौन सा रिकॉर्ड है जो अदालत का गुम हो गया है और इस पर कोई इंक्वायरी की भी बातें जो है वो चल रही हैं? ये वही रिकॉर्ड हैं जो हमेशा से जलाए जाते रहे हैं। उस लिहाज से भी ये भी शायद, क्योंकि हमें तो अदलिया के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, अगर कोई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन आती है या कोई भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से चीज़ आएगी तो वो राइट है कि वो हमेशा दूसरी अपोनेंट पार्टी को देना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर ये हुआ कि लास्ट डेट के ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन वो ऑर्डर के अंदर लिखी थी। एप्लीकेशन किसके मुतालिक थी? एप्लीकेशन परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ दी कि उसके अकाउंट्स मुजम्मद किए जाएँ, उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्रीज़ की जाएँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और कानून के मुताबिक उसकी आपने पहले कॉपी देनी है, नोटिस देना है। लेकिन वो कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दी गई, नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया जिसकी आज हमने कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन भी किया और कहा कि ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा जी नेक्स्ट टाइम आपको केयरफुल होना है। हमारा है कि कोर्ट्स को केयरफुल होना है, कोर्ट ने देखना है। अगर कोई दोनों साइड से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि फेयर ट्रायल होना है तो दोनों साइड पे होना है। अगर कोई एप्लीकेशन कोर्ट टाइम में नहीं आती है और बाद में कोई एप्लीकेशन आती है तो उसके ऊपर ऑर्डर पास कोर्ट को नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी जो ग्रीवियंस है, जो हमारी रिक्वेस्ट ये है, उसके ऊपर कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है। हमें अदलिया पे यकीन है कि अदलिया से गलतियाँ होती रहती हैं। अगर ये कॉपी जो है रिकॉर्ड में नहीं मिल रही थी इस एप्लीकेशन की, तो फिर मिली दोबारा के नहीं मिली? जी, रिकॉर्ड के अंदर अगर नहीं मिल रही थी तो अगर तो सामने होती तो फ़ौरन आ जानी थी। इसका मतलब है कहीं बाद में ऐड की गई है। अगर होती तो कोर्ट के अंदर सब वकील मौजूद थे, कोर्ट का कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे के अंदर मौजूद था कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है। लास्ट डेट के ऊपर सारे वकला मौजूद थे और कैमरे का रिकॉर्ड भी चेक किया जा सकता है। एक एप्लीकेशन के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो ऑर्डर में पास कर दिए जज साहब ने, तो जज साहब ऑर्डर पास कर सकते हैं। हमने तो जनाब चलें, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। देखिए, हम चैलेंज भी करेंगे, लेकिन कोर्ट को देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे आगे है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और हर बंदे को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने चाहिए, अगर नहीं दिए जाते हैं तो फिर कोर्ट ने देखना है। हमने तो कोर्ट्स की तरफ देखना है और कोर्ट से हमने रिलीफ मांगना है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, शहबाज शरीफ भी इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बरी हुए हैं, तो क्या उन केसेस का हवाला देते हुए आप आर्गूमेंट में ये बात लेंगे? आप देखिए जी, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ी इस तरह की चीज़ है कि उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी रकम जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम हो। पहले तो प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि कोई ऐसी रकम है जो किसी करप्शन या फलां चीज़ से आई है। सिंपल ये कह देना कि मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा हुए हैं और ये लॉन्डर हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कही है, पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, अगर किसी के अकाउंट में हैं और FBR के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं तो उसके ऊपर तो किसी को ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब है अगर कोई मेरी के पास गलत चीज़ होगी तो वो साबित इन्होंने करनी है, उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनता नहीं है। बड़ी सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस फैज़ल साहब की 2000 PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1 बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसके ऊपर। आमिर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही अडयाला जेल में इमरान खान के हमसाए हैं, तो जब बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया जा रहा था तो क्या चौधरी साहब के इल्म में था ये? नहीं, देखिए जी, ये प्रीरोगेटिव PTI के चेयरमैन जो ताजाद इमरान खान हैं, उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के जो मीटिंग हुई होगी, जो उनके नुमाइंदगान थे बताया होगा, उसमें डिस्कशन हुई होगी। लेकिन जेल में क्योंकि मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा परवेज़ साहब से डिस्कशन तो नहीं हुई, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने फैसला साजी करनी है। जो भी फैसले करने हैं वो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होंगे तो वो फैसले किए होगा। चौधरी साहब सदर हैं पार्टी के, तो चेयरमैन चेंज होने से इनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, चेयरमैन का इलेक्शन होना है, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होना है, जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन होना है। बाकी सीटें जितनी भी होती हैं वो चेयरमैन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट फलां भी है। वो प्रेसिडेंट पहले थे, अब जब नई उसका आएगा इलेक्शन तो उसके बाद नई जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जो जो नॉमिनेट होंगे, हमने तो पार्टी के साथ चौधरी साहब ने चलना है और वो चल रहे हैं। उसके ऊपर जो पार्टी का डिसिप्लिन होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, हमें कबूल है। अगर नया चेयरमैन आ जाएगा, उसकी अपनी सोच होगी, अगर वो चौधरी साहब को पसंद नहीं करता होगा तो वो चौधरी साहब को फिर निकाल देंगे? इसका मतलब विल ऑफ द पीपल, आपने इख्तियार की बात की। देखिए जी, विल ऑफ द पीपल और विल ऑफ द पार्टी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है, इस पे ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है और उन्होंने रहना है
उनके कायम मकाम अगर उनकी जगह पर बनाए गए हैं तो वो भी इमरान खान साहब की मर्ज़ी से बन गए। जो भी अंदर से ऑर्डर पास करने हैं, नोटिस होना है, किसको नोटिफाई करना है, वो इमरान खान साहब ने करना है। तो इमरान खान साहब ने पहले पार्टी के प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया हुआ है और वो हमसायगी में भी जेल काट रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दोबारा भी उनको प्रेसिडेंट वो मुंतखब करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये उनका राइट है, हमें इससे क्या, हम तो पार्टी के साथ हैं। आमिर साहब, आखिरी सवाल है, चौधरी साहब को ये चेयरमैन भी नामजद कर सकते थे, चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए इंटरिम नामजद कर सकते थे ना। हम कभी इंटरिम टाइम के लिए नहीं आते होते, हम पूरे टाइम के लिए आते होते हैं। और अगर प्रेसिडेंट हैं तो पूरे टाइम पे खान साहब के साथ हैं। और ये इंटरिम चीफ मिनिस्टर वाला काम नहीं है कि 3 महीने के लिए आएँ और कब्जा करके बैठ जाएँ। हम प्रॉपर तरीके से आते होते हैं और वोट के सर पे आते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।